हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल झारखंड जीके 99। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड उत्पाद सिपाही का सिलेबस। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपका वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं परीक्षा का स्वरूप। परीक्षा यहाँ पे किस प्रकार से होने वाला है। तो यहाँ पे आपका 3 परीक्षा होने वाला है। पहला आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा, दूसरा होने वाला आपका लिखित परीक्षा और तीसरा होने वाला आपका चिकित्सा परीक्षा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे तीनों परीक्षा में आपका क्या क्या होने वाला है। पहला दिया गया यहाँ पे आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा। तो यहाँ पे पहला वाला आपका क्या होने वाला है, तो इसमें आपका रनिंग होने वाला है। पहले आपका फिजिकल लिया जाएगा। रनिंग में यहाँ पे आपका लड़कों के लिए होगा आपका 10 किलोमीटर का रनिंग, लड़कों के लिए 10 किलोमीटर का रनिंग होगा और लड़की के लिए होगा आपका 5 किलोमीटर का रनिंग। और लड़कों के लिए आपका समय सीमा रहेगा 1 घंटा और लड़कियों के लिए रहेगा 40 मिनट। आपको 40 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करना है और लड़कों के लिए आपका 10 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में यानी 60 मिनट में तय करना है। ये होगी आपका पहला परीक्षा और इसमें आपका लॉन्ग जंप हाई जंप कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ आपको रनिंग कंप्लीट करना है। उसका दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे लिखित परीक्षा। तो लिखित परीक्षा में आपका क्या क्या होने वाला चलिए देखते हैं। तो लिखित परीक्षा आपका 3 चरणों में लिया जाएगा। तो यहाँ पे पहला पत्र आपका होने वाला है यहाँ पे भाषा ज्ञान का। भाषा ज्ञान में आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले तो आपका यहाँ पे हिंदी भाषा ज्ञान से 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी भाषा ज्ञान से 80 प्रश्न पूछे जाएंगे और अंग्रेजी भाषा ज्ञान से आपका पूछा जाएगा 40 प्रश्न। टोटल आपका 120 प्रश्न का एग्जाम होने वाला है। तो यहाँ पे आपको पास करने के लिए 36 प्रश्न को सही करना पड़ेगा, यानी आपको 30% अंक लाना अनिवार्य है इसमें पास करने के लिए। अगर आप पहला पेपर में पास करेंगे तभी आपका दूसरा पेपर और तीसरा पेपर का जाँच किया जाएगा। तो यहाँ पे भाषा ज्ञान में आपका हिंदी व्याकरण से 80 प्रश्न पूछे जाएंगे और कथन निष्कर्ष जितने भी होते हैं आपका गद्य पद सारे से आपका मिला के यहाँ पे आपका 80 प्रश्न और अंग्रेजी व्याकरण से आपका यहाँ पे 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो टोटल हो गया आपका 120 प्रश्न। ये सिर्फ आपका पासिंग पेपर है, इसमें आपको सिर्फ पास करना है। 30% अंक लाने से आप पास हो जाएंगे। उसके बाद आपका दूसरा पेपर क्या होने वाला है, तो चलिए देखते हैं। दूसरा पेपर आपका होने वाला है क्षेत्रीय भाषा का। क्षेत्रीय भाषा यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा पेपर यानी जनजातीय भाषा। तो यहाँ पे कौन कौन से आपका भाषा दिया गया है देख सकते हैं। पहला है आपका यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी, दूसरा आपका अंग्रेजी दिया गया है, तीसरा आपका संस्कृत, उसके बाद उर्दू दिया गया है, संथाली दिया गया है, बंगला दिया गया है, मुंडारी दिया गया है, उसके बाद मुंडा दिया गया, हो दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कुडू दिया गया है, उसके बाद कुरमाली, खोट्टा, नागपुरी, पंच परगना, उड़िया। बहुत सारे भाषा दिए गए हैं। झारखंड के जितने भी क्षेत्रीय भाषा है इनमें से आप कोई एक भाषा ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप हिंदी भी दिया गया आप देख सकते हैं, तो आप हिंदी यहाँ पे रख सकते हैं। हिंदी में पहले क्या पूछा जाएगा बता देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट हिंदी ही सेलेक्ट करेंगे। हिंदी में आपका क्लास 10 का हिंदी रहेगा, क्षितिज भाग और कृतिका भाग। उसमें आपका जो भी कहानियाँ कविता है उसे पढ़ना है। बहुत ही ईजी पेपर है। आपको मैं इस दिखाऊँगा किताब जो कैसा है, यहाँ पे वीडियो में आपको दिखा दूँगा, उसका PDF आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब हम लोग तीसरा पेपर। आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा दूसरा पेपर और तीसरा पेपर से बनेगा, इसलिए दोनों पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरा पेपर। तीसरा पेपर आपका यहाँ पे देख सकते हैं क्या दिया गया है यहाँ पे। तो तीसरा पेपर आपका टोटल 120 मार्क का होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुल प्रश्न संख्या 120। पहला आपका है सामान्य अध्ययन, इसमें आपका 40 प्रश्न पूछा जाएगा। दूसरा झारखंड से संबंधित ज्ञान आपका 50 प्रश्न यानी झारखंड जी के। सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और 10 प्रश्न सामान्य गणित से पूछे जाएंगे। टोटल हो गया आपका 120 प्रश्न। और यहाँ पे 120 प्रश्न जो है सभी प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारण किया गया है, यानी एक प्रश्न सही होने पे आपका 3 मार्क मिलेगा। यानी टोटल 120 प्रश्न यानी 360 मार्क का एग्जाम होगा। और आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा पेपर 2 और पेपर 3 से बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों में आप जितना स्कोर कर सकते हैं। अब चलिए इसका हम लोग बात करते हैं कि इसके लिए आपका योग्यता क्या क्या है, रनिंग का हाइट सारे कितना है। तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लड़कों के लिए हाइट चाहिए आपका, जितने मेल कैंडिडेट हैं जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसके लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और उसका चेस्ट होना चाहिए 81 सेंटीमीटर। अगर आप लड़का है अनुसूचित जाति या फिर जनजाति से हैं तो आपका हाइट 155 सेंटीमीटर होना चाहिए और आपका सीना होना चाहिए 79 सेंटीमीटर। अगर आप फीमेल हैं तो इसमें आपका हाइट 148 सेंटीमीटर होना चाहिए और आपका चेस्ट जितना भी रहे चलेगा, उसका माप नहीं लिया जाएगा। चलिए अब देखते हैं किस कैटेगरी के लिए कितना वैकेंसी निकाला गया है। तो टोटल पोस्ट की बात करने में आपका हो जाएगा 583 पोस्ट। कितना पोस्ट है टोटल? 583 पोस्ट। पहला है आपका अनारक्षित वर्ग यानी जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी के लिए टोटल 237 पोस्ट है। जनरल कैटेगरी के लिए कितना? 237। उसके बाद दिया गया अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति के लिए 148 पोस्ट है। उसके बाद आपका अनुसूचित जाति के लिए 57 पोस्ट है।
उसके बाद दिया गया आपका अनुसूची अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी BC ऑन के लिए, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी BC 2 के लिए। BC ऑन के लिए आपका 50 पोस्ट और BC 2 के लिए आपका 32 पोस्ट। टोटल पोस्ट को जोड़ने पे आपका हो जाएगा कितना, 583 पोस्ट।